कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शनिवार को देश में ईंधन और रसोई गैस के दामों में वृद्धि को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर करारा प्रहार किया और कहा कि भाजपा और आरएसएस ऐसे ज्वलंत मुद्दों से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए नफरत और हिंसा फैला रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा के तहत प्रसिद्ध ठेकीनाडु मैदान में एक जनसभा संबोधित करते हुए गांधी ने कहा, भारत सरकार देश के 5 से 6 सबसे धनी लोगों के हित में काम कर रही है। कांग्रेस नेता ने कहा कि प्रधानमंत्री पूछ रहे थे कि कांग्रेस ने पिछले 70 सालों में क्या किया। उन्होंने कहा, नरेंद्र मोदी जी, आपने जैसी बेरोजगारी दी है, उस स्तर की बेरोजगारी हमने भारत को कभी नहीं दी। हमने ज़रूरी वस्तुओं की कीमत इतनी अधिक कभी नहीं बढ़ाई। जब प्रसंग सरकार सत्ता में थी, तब गैस सिलेंडर 400 रुपये का हुआ करता था। प्रधानमंत्री गैस सिलेंडर के दाम 400 रुपये होने को लेकर शिकायत करते थे, लेकिन आज एक सिलेंडर की कीमत तकरीबन 1000 रुपये होने पर कुछ नहीं बोलते। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष गांधी ने कहा कि देश हर रोज़ ईंधन के दामों में भारी वृद्धि देख रहा है और भारत में जनता से अधिकाधिक पैसे लेकर चंद उद्योगपति को दिए जा रहे हैं। गांधी ने कहा, सच्चाई तो यह है कि भाजपा द्वारा फैलाई जा रही हिंसा और नफरत आपका ध्यान इन बातों से भटकाने के लिए है। इसे इस तरह से तैयार किया गया है कि आप जिस मुख्य मुद्दे से जूझ रहे हैं उससे आपका ध्यान बट जाए। ये मुद्दा लाखों भारतीयों के लिए असहनीय पीड़ा की वजह है और भारत सरकार भारत के लोगों या छोटे व मंझोले कारोबारियों या श्रमिकों या किसानों या युवकों के लिए नहीं चलाई जा रही है। राहुल गांधी ने दावा किया कि भारत में सबसे अधिक बेरोजगारी केरल में है। उन्होंने कहा, मैं मुख्यमंत्री से अनुरोध करता हूं कि वो इस मुद्दे का अध्ययन एवं विश्लेषण करें। ये एक अहम मुद्दा है। मैं इसे आलोचना की भावना से नहीं कहता हूं, बल्कि मैं केरल के युवाओं के भविष्य की चिंता से कहता हूं। राहुल गांधी ने दोहराया कि उनकी पार्टी सभी प्रकार की सांप्रदायिकता से लड़ेगी, चाहे वो कहीं से आए, क्योंकि ये देश के लिए बुरा और खतरनाक है। उन्होंने कहा, विभाजन और नफरत भारत को कमज़ोर करती है और हम कमज़ोर भारत को बर्दाश्त नहीं करेंगे। एक दिन के आराम के बाद राहुल गांधी ने त्रिशूर के पास पेरम्बरा से भारत जोड़ो यात्रा फिर से शुरू की। यात्रा में उनके साथ कांग्रेस के सैकड़ों कार्यकर्ता शामिल हुए। कांग्रेस की 3570 किलोमीटर लंबी और 150 दिनों तक चलने वाली भारत जोड़ो यात्रा 7 सितंबर को तमिलनाडु के कन्याकुमारी से शुरू हुई थी और ये जम्मू कश्मीर में संपन्न होगी। भारत जोड़ो यात्रा 10 सितंबर की शाम को केरल पहुंची थी। 1 अक्टूबर को कर्नाटक पहुंचने से पहले ये 19 दिनों में केरल के 7 जिलों से गुजरते हुए 450 किलोमीटर की दूरी तय करेगी।